यार धनुआ, अब की बार मैंने जितनी बड़ी गलती करी है ना, इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करी। बता, भज्जी भज्जी में बर्थडे की बात में आ गया। जिस भज्जी को घर वाले चालाक, जीनियस, बुद्धिमान समझते थे, वो भज्जी आज एक बुड्ढे के हाथों से चूतिया बन गया। वहाँ को 20 करोड़ रुपए दे दिए जाके। नाम भज्जी ब्रांड की क्या इज्जत रहेगी फिर, जो मैं बिना कुछ सोचे समझी वह बुड्ढे को 20 करोड़ रुपए दिया है जाके। यह बात है तो भज्जी तू बिल्कुल सही कह रहा है। कभी कभी दिमाग काम करता ही नहीं है। जिस तरह से कभी कभी गांड से टट्टी नहीं उतरती है ना, उसी तरह दिमाग भी कभी कभी धोखा दे जाता है। कुछ तो गड़बड़ है धनुआ, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है भगवान जी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे आजमा रहे हैं। मुझे लगता है भगवान जी ने ही मेरे दिमाग को कुछ टाइम के लिए कमजोर बना दिया होगा, ताकि मैं उस मादरचोद बुड्ढे के बहकाए में आ जाऊं और उसको 20 करोड़ रुपए दे दूं जाकर। बता, वो सुखड़ी गांव का बुड्ढा हमारा चूतिया बना के चला था, वो भी 10-25 हजार रुपए ना, पूरे 20 करोड़ रुपए। बता, भज्जी तो लेगा, वो भी भज्जी थे। जो भज्जी काई काम करने से पहले 1000 बार सोचे, वहाँ का चूतिया बनाएगा वो। यार यही बात है तो मैं सोच रहा हूँ, तू कैसे भगवा के बहकाए में। चिंता मत कर धनुआ, मैं उस मादरचोद बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ की सुखड़ी गांव में हाथ दे दूंगा जाके, मुझे जहाँ भी मिल गया। तमीज लड़को, तुमने बात करने की तमीज है या नहीं है? थोड़ी बहुत बुद्धि है या दिमाग में, या नहीं है कि गोबर ही भरा पड़ा है? अरे इतनी तो शर्म कर लो, तुम ये रेस्टोरेंट में खड़े हो और 4 आदमी तुम्हारे बगल में खाना खा रहे हैं, उनके सामने ही गाली दे रहे हो तुम। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है? अरे यहाँ पर कुछ खाने आए हो तो वो चीज खाकर आराम से निकल जाओ। यहाँ से गाली गलौज करने का क्या फायदा है इधर, कि गू ही भरा पड़ा है दिमाग में। तेरे दिमाग में भरा होगा गू। लंबी सी गाड़ की बकचोदी कर रही है भज्जी, तब बकचोदी। क्या बोल रहा था, दोबारा बोली लड़के। आंटी जी, जो तुम समझ रही हो वो ना बोलो, याने बोलो है कि लंबी सी हाइट की, चुप बैठ जाओ। इसने अभी मेरे से लंबी सी गाड़ की नहीं बोला। गलत सुन रही है तुम, है कितनी बदतमीज है तुम, है लंबी सी गाड़ की काई को बोलो। या भज्जी ने याने बोला है लंबी सी हाइट की लड़की चुप बैठ जा। मतलब है इसके शब्द में थोड़ी सी बदतमीजी, पर यानी गाड़ वाड़ नहीं करी है तुमसे। हाँ, इसने कहा है लंबी सी हाइट की लड़की चुप बैठ जा, लंबी सी गाड़ की नहीं बोला है इसने। तू क्या कर लेगी मेरा? मैंने वही बोला जो कुछ सोच रही है तू, सही सोच रही है तू। मैंने वही बोला जो तेरे दिमाग में आया है। लंबोरी खामखा काय की बात में टांग अड़ा रही है। और हम बात कर रहे हैं तो तू अपने कान में बंद कर ले। अगर तो को हमारी बात पसंद नहीं आ रही है, अगर तो को हमारी गाली अच्छी नहीं लग रही है, तो तू अपने कान में बंद कर ले। खाना खा के चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बकचोदी कर रही है भज्जी ते बकचोदी। एक तो मेरी वैसी बुद्धि खराब है, तू और खराब कर दे आके। लंबी गाड़ की लंबोरी। अबे तेरा दिमाग चल गया है लड़के? इतनी तो तमीज होगी तुझमें कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू उन मैम से। तू बड़ी हिम्मत ले रहा है मैम की, मोरे के तने की दुग्गी बजा दी दिखे। चक्कर चल रहा दिखे तेरे लंबोरी से, ऐसी लग रहा मुझको। नहीं यूं बता मुझको, तेरा का मतलब पड़ा है कि बीच में बोलने का। अबे चूतिए, ये मेरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, और मैं अपने रेस्टोरेंट में कुछ गलत चीज होते नहीं देख सकता। मेरे रेस्टोरेंट में खड़े होकर तू मेरे ग्राहकों को भगाना चाहता है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा भूलो दी है या बात है, याते जाता हम पिज्जा खा के जामे तेरी दुकान पे। यू लंबोरी आ जाती होगी हफ्ता में एक बार, पर हम रोज आमे तेरी दुकान पे 3-3, 4-4 पिज्जा खाने। हमारी बजाते चल रही है तेरी ढकेल, और तू हमारा साथ देने के बजाय या लंबोरी का साथ दे रहा है। यहीं रुक लड़के, तेरी गर्मी अभी दूर करती हूँ मैं। जब पुलिस आकर तेरी गाड़ पर चिकना करके डंडा ही डंडा बजाएगी ना, तब सहूर आएगा तेरे में। अभी रुक तू। आंटी जी, तुम पुलिस पे कॉल मत मिलाओ। यू तो ऐसा ही है, या तो दिमाग चल रहा है। इलाज चल रहा है या का, यू पागल है पागल, यही मारे यू ऐसी बात करे। 1 साल तक मेरा दोस्त मेंटल हॉस्पिटल में रहे हो, तो अभी पूरी तरीका से ठीक ना हुआ, तो यही मारे या के मुँह ज्यादा गाली लिख रहे हैं। यू बड़ों और छोटे की तमीज नहीं जानता है अभी। अब तुम्हें सोचो, हम स्कूल के बालक हैं, तो बताओ गाली गलौज कैसे करेंगे हम? हैं हम में इतनी सहूरता है। तुम देखो, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ तुमसे। ऐसे ही 1-1.5 साल पहले मेरे दोस्त भज्जी था, ये तो हर किसी से जी लगाकर बात करता था, पर जब से या के दिमाग में डंडा लग गया है, तो तब तक यू थोड़ा वो या का दिमाग सो हिल गया है। डंडा कैसे लग गया इसकी चाल में? पीछे तक ने डंडा मार दिया, समझी? चले हमें जल्दी, नहीं पीठ पाड़ दूंगा, वो बुड्ढा भी ढूंढ रहा है हमें अभी। आंटी जी बुरा मत मानो या की बात को, अभी हम या को दोबारा भेजेंगे मेंटल हॉस्पिटल। अभी या के दिमाग के 2-3 पेज लूज है, तो वो भी कसवाने पड़ेंगे अभी। तुम तो समझदार होंगी। अभी तुम्हारे सामने 20-20 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, कौन पे होते हैं 20 करोड़ रुपए?
और कौन किसी को 20 करोड़ रुपए दे देगा? तुम ही सोचो इस बात को। तुम्हारे सामने मेरा दोस्त कह नहीं रहा था कि मैंने किसी को 20 करोड़ रुपए दे दिए हैं और वो वापस ले नहीं जाकर। तुमको तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि मेरे दोस्त को थोड़ा दिमाग हिलो पड़ा हुआ है। पुलिस मत बुलाइए तुम, क्योंकि पुलिस बुलाने का कोई फायदा ही ना रहेगा। वो भी यूं कह देंगे कि यू पागल है। जब उसका दिमाग ठीक नहीं है तो उसे ऐसे बाहर लेकर क्यों डोलते हो? वो आज ले आया मैं आपको पिज्जा खवाने। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वाह धनुआ वाह, आज तो तेने बचा लियो भज्जी। नहीं आके संग संग मेरी भी गांड पे डंडा बजाते पुलिस वाले। बुढ़े तुझसे सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछूंगा, बता कौन हूं मैं? हाँ? भाई साहब, अगर तुमने मेरे को अपना परिचय दिया होता तभी तो मैं तुमको बताता कौन हो तुम कौन ना हो। मेरे सामने तुम अनजान आदमी की तरह आके खड़े है और फिर भी मुझे यूं पूछ रहे हो कि कौन हूं मैं बता। ऐसे कैसे बता दूंगा भाई साहब? साले बुढ़े, मेरी शक्ल देख और मेरी वेशभूषा देख और फिर अपने दिमाग से अंदाजा लगा कौन हो सकता हूं मैं। बता मेरी शक्ल देखकर कौन हूं मैं? तुम आदमी हो, आदमी। साले फटीचर, अनजान सड़क पर एक अनजान आदमी तेरे को मिल रहा है और उसके हाथ में बंदूक लग रही है तो तेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कौन हो सकता हूं मैं? कि बिल्कुल ही दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। अरे देख मेरे हाथ में क्या लग रहा है और फिर अंदाजा लगा कौन हो सकता हूं मैं। अच्छा तो ऐसा पूछ रहे हो यार तुम? तो पहले बताते। तुम मेरे को लग रहे हो गनमैन। अब मोते यूं मत कह रही हो कि मैं गनमैन ना हूँ। हाँ, क्योंकि देखो अब तुम्हारे हाथ में बंदूक भी लग रही है तो बंदूक इंग्लिश में बोलते हैं गन, तो और तुम आदमी हो तो इसलिए तुम हुए गनमैन। जैसे कोई दूध बेचता है तो उसको मिल्कमैन बोलते हैं। अब जैसे तुम्हारे हाथ में बंदूक लग रही है तो तुम गनमैन हो गए। समझ गो मैं। ऐसा पूछना चाह रहे हो तुम मोते? लौड़ा पूछना चाह रहा हूं मैं तोते ऐसे। सास का समझ ही ना रहा। अरे कालिया गुंडा है गुंडा। मैं कह रहा हूँ चुप्पे पैसा निकाल देवे मेरी वेशभूषा देख के। पर गनमैन हूँ गनमैन। अरे गुंडा हूँ मैं, गुंडा जो तुझे लूटने आया हूँ। और अगर तूने अपनी जेब से तुरंत पैसे नहीं निकाले तो मैं तेरे माथे में गोली मारूंगा, माथे में। अब सोच ले, तू अपने पैसे चुपचाप मेरे हवाले करता है या मेरे को जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बचाओ बचाओ, गुंडा आ गए, गुंडा बचाओ, मेरी मदद करो। कोई है, मेरे को गुंडा अपनी बंदूक से लूटने आ गया है। हेल्प, बचाओ बचाओ, गुंडा आ गए, गुंडा बचाओ, कोई बचा लो मेरे को प्लीज। भैया 10-20 रुपए खाने के लिए दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बालक बच्चे अच्छे पैदा होंगे, उनकी अच्छी नौकरियां लगेंगी। प्लीज भैया 10-20 रुपए दे दो खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लग रही है। आपका कारोबार और बढ़ेगा, आप अच्छे पैसे कमाओगे। दे दो भैया कुछ रुपए खाने के लिए। अबे घोंचू, जो दुआ तू मेरे लिए ले रहा है उन दुआ ने अपने लिए ही ले ले। अपनी तरक्की की दुआ मांग ले भगवान से। आगो सुबह सुबह मुंह उठाए के दे दो इनको पैसा। मेरे बालक बच्चन की तरक्की की दुआ मत मांगे, तू अपनी तरक्की की दुआ मांग। तुझ जैसे यहाँ पर रोज 36 आते हैं और 36 जाते हैं। अब ऐसे ही मैं मुंह उठा के हर किसी को पैसे थोड़ी दे दूंगा। अगर मान ले तेरे को पैसे दे दिए, फिर थोड़ी देर बाद एक और कोई आ जाएगा, वो भी मेरे को दुआ देगा कि तेरे बालक बच्चे बने रहेंगे, उसको भी पैसे दूंगा क्या मैं? फिर इतना तो मैं कमाऊंगा नहीं जितना मैं तुम जैसे गरीबों को दे दूंगा। अब ऐसा है जैसे तू मेरी दुकान के अंदर घुसा है ना, वैसे ही वापस निकल जाए यहाँ से। 1 रुपया नहीं मिलेगा तेरे को। अरे भैया 10-20 रुपए में ना ही आप गरीब हो जाओगे ना ही मैं अमीर हो जाऊंगा। आपकी इतनी बड़ी शॉप है और भगवान की दुआ से अच्छी चल भी रही है, तो 10-20 रुपए देने में भैया कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? भैया जी दो दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दो यार 10-20 रुपए, या कुछ खाने के लिए ही दे दो। बार बार मना कर रहा हूँ कि मैं तो को 1 भी रुपया ना दूंगा, 1 भी रुपया ना दूंगा, फिर भी दे दो कुछ पैसा, दे दो कुछ खाने को। जा रहा हूँ यहाँ से, समझ ना आ रही तो एक बार की। यार भैया इतना अमीर होने का क्या फायदा जब तुम एक आदमी का पेट नहीं भर सकते। 10-20 रुपए ही तो मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे लाखों की संपत्ति थोड़ी मांग रहा हूँ जो आप इतना नाराज हो रहे हो। दे दो यार भैया प्लीज। आऊं बाहर लेकर के पे इतने डंडा बजाऊंगा, आके इतने डंडा बजाऊंगा आगे तो मेरी दुकान में घुसेगो नहीं। बाहर इन मोती ने मेरे सामने आके, तेरे इन मोती ने देख के मैं पिघलने वाला ना हूं, सुनी? अब निकले ना निकले यहाँ से। ओए तेरी हिम्मत कैसे होगी इस लड़के से ऐसे बात करने की? अरे ये तेरे से बस 10 रुपए ही तो मांग रहा है खाने के लिए और तेरे को 10 रुपए देने में इतनी कहाँ फट रही है? गरीबों की मजबूरी नहीं समझते हो तुम? अरे एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल के तो देख, ना ही इनके पास घर है और ना ही इनके पास कुछ खाने को है। अगर ये भी तेरी तरह दादा परदादा की जमीन पर पैदा होते तो ये तेरी तरह भीख नहीं मांगते आज। अगर तू इसको 10-50 रुपए दे भी देगा तो तेरा कोई घाटा तो आ नहीं जाएगा। इस बेचारे का पेट भर जाएगा और तेरे को दुआ देगा। गाली गलौज तो ऐसे कर रहा है इसे जैसे तेरे से लाख रुपए मांग रहा हो। अगर तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं, अगर तेरे को इस पे इतना ही तरस आ रहा है तो तू क्यों नहीं दे देता इसको पैसे? मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी में पैसे इसको दूं या नहीं दूं। अगर तुझे इस बुखारी पे इतना तरस आ रहा है तो तू दे दे इसको पैसे। ओए ले, ये पूरे 50,000 रुपए की गड्डी है, 50,000 रुपए की।
चाहे अब तो इस गड्डी को अपने खर्चा पानी में आज ही उड़ा दे, चाहे तो इसे 1 महीने में उड़ाना, तेरी मर्जी है। अब 50,000 रुपए से तेरे को जितना खाना खाना हो उतना खाना खाइयो। ले रख ले मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं भाई साहब तो मगु 10 रुपए दे रहे और तुमने बिना कुछ सोचे समझे मगु 50,000 रुपए की गड्डी दे दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा भैया? अरे यहाँ पर आंसू आंसू टपकाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भूख लग रही है ना तो कई 5 स्टार होटल में जाके बैठ और जो मन करे वो खा वहां पर जाकर, ठीक है? और इस मादर चोद की शॉप से कुछ मत खाना। थैंक यू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया एक बार इधर। आपने बहुत अच्छा काम किया है भैया, बहुत अच्छा। आज आप टीवी पर छा जाओगे। हाँ, मैं रॉकेट न्यूज से हूँ, आज आप टीवी पर आने वाले हो। आपने उस जो गरीब आदमी को 50,000 रुपए की गड्डी दी है, सलूट है आपको। क्या आप हमको बताओगे, आपने नेक में नहीं सोचा 50,000 रुपए की गड्डी गरीब को यूं ही दे दी? मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पैसा तो हाथ का महल है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो इसलिए मैं गरीब लोगों की मदद करने में नेक में नहीं हिचकिचाता। और अगर किसी दिन मैं गरीब हो गया तो वो गरीब लोग मेरे बारे में तो सोचेंगे कि कोई एक छपरी नाम का लड़का था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही किसी गरीब को दे दिया करता था। वैसे आपके पास करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से? बस भगवान की दुआ है। अगर आप गरीब लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपको गरीब कैसे रहने देगा? तो भगवान की मेहरबानी है मेरे ऊपर, इसलिए मेरे को करोड़पति बना रखा है भगवान ने। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, बहुत अच्छी सोच है। सर वैसे आप कहाँ जा रहे हो? वैसे हकीकत यह है, मैं फिलहाल अभी इस कंट्री में रहने नहीं वाला हूँ। मुझे आज सांझ की फ्लाइट पकड़नी है और मेरे को किसी दूसरे देश में जाना है, तो इसलिए मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता जा रहा हूँ, ताकि वो मेरे को याद रखें कि इंडिया में कोई एक ऐसा भी आदमी था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही एक गरीब को दे दिया करता था। तो मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरी फ्लाइट है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप कुछ ही देर में टीवी पर आने वाले हो। आज अपनी जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। अब इस शॉप से कुछ नहीं खाना हमें, ये तो बहुत मादरचोद है। हेलो हेलो भैया, मैं वो बोल रहा हूँ जिस स्कूटर के आपने 2 टुकड़े कर दिए थे। आप कह रहे थे कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, पर अभी तक आपने कॉल ही नहीं करी। कब दे रहे हो भैया 50,000 रुपए? आप ऐसा करो, मुझको अपना एड्रेस दे दो, मैं घर ही आ जाता हूँ। तो पहले मुझे ये बता, और तेरी मेरे नंबर पे कॉल करने की हिम्मत कैसे है कि यार मुझे 50,000 रुपए और मांग रहा है? तो वो जैसे इनकी फ्रॉड कॉलम में मैं रोज सुनूं, रोज चूते बनाना, तू जैसे फ्रॉड लोग। तू क्या सोच रहा है मैं अनपढ़ गवार हूं जो तेरे भहकाए में आ जाऊंगा? 10वीं पास हूं, 10वीं पास, और यूं ही तेरे भहकाए में ना आ जाऊंगा। फोन काट दे चुपचाप। अनपढ़ कोई अपने भहकाए में ना आ सको तुम। स्कैम करना चाह रहा हो मेरे संग? कॉल मत कर दे ये नंबर पे। फोन लगा, बहुत देर रह गई। कौन है भज्जी? अरे यार वो जॉन को हमने हाईवे पे स्कूटर के 2 टुकड़ा कर दिए का है। नंबर न दिया है हम बाबू अपना। अब 50,000 रुपए मांग रहे हो, अब कहाँ से देंगे 50,000 रुपए हम? ऐसी पापन के 20 करोड़ रुपए का चूना लगवा दियो। यार भज्जी, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने तक कुछ ना होने वाला, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो 20,000 रुपए वाला आदमी मिलेगा। कौन है वो, कौन ना है? ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे हाथ ना आएगा हमारे। वो ऊपर वाला सब देख रहा है धनुआ। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो उसे सही करने के लिए भगवान ही रास्ता दिखाएगा। अभी मेरा मूड खराब है, बाद में सोचेंगे वो कैसे पकड़ना कैसे ना पकड़ना। तू पहले टीवी चला, गाना सुना कोई बढ़िया सा, तब ने मेरा दिमाग शांत होगा, तब सोचेंगे वो कैसे पकड़ना कैसे ना पकड़ना। गाना चला पहले कोई बढ़िया सा टीवी में। कौन कहता है कि इंसानियत अब इंसानों में नहीं बची है? कौन कहता है कि इंसान मतलबी होते हैं? मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा दिखाने वाली हूँ, आप समझ जाओगे कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो गरीब लोगों की मदद करने में नेक में नहीं हिचकिचाते। मैं आज आपको एक ऐसा इंसान दिखाने वाली हूँ जिसकी इंसानियत देखकर आप भावुक हो जाओगे। आज आप इस छोटी सी क्लिप को देखकर आपको एहसास होगा कि लोगों में इंसानियत अभी जिंदा है। ये घटना है एक शॉप की, जहाँ पर एक इंसान ने एक गरीब आदमी को अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से 50,000 रुपए की गड्डी निकालकर यूं ही दे दी, जैसे वो एक गिर्री का सिक्का हो। जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो कि मैं इस 50,000 गड्डी को एक गरीब आदमी को दे रहा हूँ। बने रहिए आप हमारे रॉकेट न्यूज चैनल पर, देखिए वो क्लिप। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पैसा तो हाथ का महल है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो इसलिए मैं गरीब लोगों की मदद करने में नेक में नहीं हिचकिचाता। और अगर किसी दिन मैं गरीब हो गया तो वो गरीब लोग मेरे बारे में तो सोचेंगे
कि कोई एक छपरी नाम का लड़का था जो 50,000 रुपए की गड्डी यूं ही किसी गरीब को दे दिया करता था। सर वैसे आप कहाँ जा रहे हो? वैसे हकीकत यह है मैं फिलहाल अभी इस कंट्री में रहने नहीं वाला हूँ। ये तो छपरी है मादरचोद। इतने पैसा कहाँ से आ गए आप? तो इसलिए मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता जा रहा हूँ ताकि वो मेरे को याद रखें कि इंडिया में कोई एक ऐसा भी आदमी मुँह लगा यही ना हमारे संग गद्दारी करिए। यू तो देश छोड़ के जा रहा है। चलता हूँ ठीक है। नहीं यू मादर चोद चोर गरीब आदमी है। 50,000 रुपए की गड्डी कैसे दे देगा? यू तो बल्कि गरीब आदमी ने लूट है। अरे यू छपरी है वो जो बुड्ढे के भेष में हो। कल तो बाकी छपरी जैसी लग रही है बस वहाँ के बाल तो भूरे भूरे से छपरी है वो जो चूते बना के गया हमारा हो रहा है। याद देश भगवान में आइए जल्दी एयरपोर्ट में। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट करके बता देना। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल कर लियो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।